हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। आज के सेशन में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की हिस्ट्री की बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की भी बात करेंगे और साथ में जो इस दौर में इस पीरियड में इम्पोर्टेंट हमारे राइटर्स ऑथर्स रहे हैं उनकी भी बात करेंगे, चाहे वो चौसर हों या लैंगलैंड हों, और भी बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि है हमारा डे 3 या क्लास 3, जो कि यूपी पीजीटी के लिए है। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी की कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपका इंग्लिश से रिलेट करता है, यानी उसमें इंग्लिश लिटरेचर अगर है आपकी, तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो जब हम इसके डिवीज़न की बात करते हैं कि ये शुरू होता है कब से, 1066 से, और चलता कब तक है, 1500 तक। तो ये जो आपका 1066 है ना, इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि विलियम ऑफ नॉर्मेंडी जो था उसने एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड गॉडविंसन को हराया था। और एग्जैक्ट अगर डेट आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 14 अक्टूबर 1066। और ये जो युद्ध था, जो बैटल था, उसको कहते हैं द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, इस बैटल में क्या हुआ था अभी आपको बताया कि विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने, जिसको कि विलियम द कंकोरर के नाम से भी जानते हैं, उसमें एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड को हराया था और उसे मार भी दिया था। तो वो एंग्लो सैक्सन का आखिरी राजा भी होता है इस हिसाब से। तो ये जो शुरुआत है आपकी मिडिल इंग्लिश पीरियड की 1066 से, यानी द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद शुरू होती है। और जो पीरियड आपको देखने को मिलता है इंग्लैंड की हिस्ट्री में, वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट तो ये हो गए आपके। इसके अलावा कुछ और बैटल हैं जो 1066 में लड़े गए। जो एक बैटल है आपका जो 20 सितंबर 1066 को द बैटल ऑफ फुलफोर्ड लड़ा गया है। फिर 25 सितंबर को एक बैटल हुआ जिसका नाम है द बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज। ठीक है, लेकिन ये जो 1066 वाला है द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ये निर्णायक युद्ध था जिसमें कि विलियम कंकरर को जीत मिलती है और वो अपना शासन वहाँ स्थापित करता है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन की। द मिडिल इंग्लिश पीरियड बिगैन विद द नॉर्मन कॉन्केस्ट 1066, ये अपन बात कर चुके हैं, अपन 1066 1066 वाली, एंड लास्टेड अंटिल अबाउट 1500, और ये करीब 1500 के आसपास ख़त्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन मान लेते हैं कि इंग्लैंड में रेनेसां शुरू होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड मेनी फ्रेंच एंड लैटिन वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा ने बहुत सारे फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स अपने अंदर समाहित कर लिए थे। मेकिंग द लैंग्वेज रिचर एंड मोर फ्लेक्सिबल, और इस तरह से अपने आप को इसने और ज़्यादा रिचर यानी अपनी वोकेबलरी को बढ़ाया और फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर ले आई। कौन? इंग्लिश भाषा। लिटरेचर बिकेम मोर सेक्युलर एंड रियलिस्टिक, अब जो लिटरेचर था वो और ज़्यादा सेक्युलर और रियलिस्टिक हो गया, वास्तविक हो गया। डीलिंग विथ एवरीडे लाइफ, इसमें एवरीडे लाइफ की कहानियाँ, किस्से सुनने में आने लगे, पढ़ने में आने लगे। रिलीजन की बात होने लगी, शिवलरी की बात होने लगी, एंड सोशल इश्यूज़, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामाजिक इश्यूज़ पर बात होने लगी। यहाँ पर मेन फीचर्स क्या क्या हैं देखिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन ऑन इंग्लिश वोकेबलरी, अब ये अपन ने डिस्कस किया कि इंग्लिश वोकेबलरी में, शब्दकोश में बहुत सारे फ्रेंच और लैटिन शब्द शामिल हो गए, वो उन्होंने प्रभावित भी किया अंग्रेजी भाषा को। ग्रोथ ऑफ रोमांस और एलेगरी और रिलीजियस लिटरेचर में ग्रोथ हुई। इमरजेंस ऑफ लंदन डायलेक्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश, और जो लंदन डायलेक्ट थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बन गई। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, और वर्नाकुलर लिटरेचर का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ। राइज ऑफ ह्यूमनिज्म टुवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड, और पीरियड के अंत होते होते ह्यूमनिज्म, क्योंकि हमें रेनेसां में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये शुरुआत जो है वो यहाँ हमें मिडिल इंग्लिश के आखिरी दौर में देखने को मिलती है। और ये पूरी तरह से छाया रहता है हमारे रेनेसांस में, जिसमें सिर्फ ह्यूमनिज्म ही आपको ज़्यादातर लिटरेचर में देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, मेजर ऑथर्स
जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, अब उनको देखेंगे। जियोफ्री चौसर 1343 से 1400 तक, वैसे कई जगह पर आपको 1340 से 1400 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत तो पहले की बात है, तो अलग अलग विद्वान, अलग अलग स्कॉलर्स जो है अपने अपने ओपिनियंस से बताते हैं। तो ये 40 भी सही है और 43 भी सही है। हमें क्या ध्यान रखना है कि जियोफ्री चौसर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु बिलोंग्स टू मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए, नोन एज, इनको किस नाम से जानते हैं अपन? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जानते हैं। ठीक बात है, ये हम ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछ लिया जाए कि आप किस नाम से जानते हैं जियोफ्री चौसर को, तो अपन कहेंगे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इनके मेजर वर्क कौन कौन से? कैंटरबरी टेल्स, ट्रोइलस एंड क्रेसिडे, द बुक ऑफ द टचेस और द हाउस ऑफ फेम। ये इनकी कुछ चुनिंदा वर्क हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर वर्क है उनका ये है कैंटरबरी टेल्स, जिसमें अलग अलग समाज के लोगों को ये एक इनमें इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ से यात्रा में निकलते हैं। ठीक है ना, तो उस यात्रा के दौरान हर एक व्यक्ति जो जिस पेशे से संबंधित था वो अपनी कहानी सुनाता है। ये सारी मिलकर के कैंटरबरी टेल्स कहलाती हैं। कंट्रीब्यूशन, कभी हम अपन डिटेल में इसकी बात करेंगे, एक वीडियो में पूरा इसी पर बेस्ड होगा। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? फर्स्ट ग्रेट पोएट टू यूज मिडिल इंग्लिश सक्सेसफुली। ये पहले इकलौते पोएट थे, कवि थे, जिन्होंने मिडिल इंग्लिश को बहुत सफलता के साथ बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है। अगले कौन है? विलियम लैंगलैंड। मेजर वर्क इनके देख लीजिए, पियर्स प्लाउमैन। कंट्रीब्यूशन इनका क्या है? सोशल एंड रिलीजियस सटायर। इन्होंने सोशल और रिलीजियस सटायर लिखे। एक्सपोजिंग करप्शन इन सोसाइटी एंड द चर्च, जिसमें इन्होंने समाज और चर्च में फैले भ्रष्टाचार को हमारे सामने पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये भी, इनको आप ध्यान रखिएगा। विलियम लैंगलैंड। जॉन गोवर एक और इम्पोर्टेंट ऑथर हैं ये। मेजर वर्क इनके कन्फेशियो अमेंटिस है, वॉक्स क्लेमेंटिस है। कम अगर कंट्रीब्यूशन इनका देखिएगा तो मोरल एंड डायरेक्टिक पोइट्री इन्होंने लिखना शुरू करी, या इन्होंने इसकी नींव डाली, आप ऐसा भी कह सकते हैं। टॉमस मैलरी, इनका ये जो वर्क है ना, ले मॉर्टे डी आर्थर, बहुत ही फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। ध्यान रखिए, कभी कभी वर्क भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे पियर्स द प्लाउमैन पूछ लिया जाए तो किसने लिखा है? विलियम लैंगलैंड ने लिखा है। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है? तो हमारे जियोफ्री चौसर ने लिखा है। ले मॉर्टे दी आर्थर किसने लिखा है? तो ये सर टॉमस मैलरी ने लिखा है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? फेमस प्रोज अकाउंट ऑफ किंग आर्थर। किंग आर्थर का फेमस प्रोज अकाउंट लिखने का पूरा श्रेय इनको जाता है। एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, और जो राउंड टेबल के नाइट्स थे, सामंत थे, उनकी भी जो इन्होंने ज़िंदगी या बायोग्राफी लिखी है वो भी ज़बरदस्त इन्हीं के नाम, या पूरा श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है। अगले देखिएगा, जूलियन नॉर्विच। मेजर वर्क रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव, ज़बरदस्त टाइटल है इसका, रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव। किसने लिखा है? हमारे जूलियन नॉर्विच ने। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका इंग्लिश लिटरेचर के लिए? फर्स्ट नोन बुक इन इंग्लिश रिटन बाय अ वुमेन। फर्स्ट बुक जो है इंग्लिश में रिटन बाय अ वुमेन, जूलियन नाम से आप समझ सकते हैं कि ये कोई लेडी हैं। तो इन्होंने पहली इंग्लिश में किताब लिखी थी। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जीके के लिए भी ज़रूरी यहाँ तो है ये। जॉन विक्लिफ, वाइक्लिफ भी पढ़ते हैं इसको अपन। विक्लिफ्स बाइबल, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, इन्होंने ये पहला ट्रांसलेशन किया था, ये अपने इस ट्रांसलेशन के लिए फेमस हैं। कंट्रीब्यूशन हेल्प्ड स्प्रेड इंग्लिश प्रोज एंड रिलीजियस रिफॉर्म। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में क्या किया कि इंग्लिश प्रोज को भी इन्होंने काफ़ी जो है आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, और साथ में इन्होंने क्या किया? रिलीजियस रिफॉर्म भी किए। तो आप देख रहे हैं कि जो ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है ना, इसमें आपको जियोफ्री चौसर देखने को मिलते हैं, जो कि समाज से अलग अलग लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उनकी कहानियों को कैंटरबरी टेल्स के नाम से लिखते हैं, यानी उस समाज के पूरी तस्वीर को, पूरी पिक्चर को हमारे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हम जॉन विक्लिफ की बात करते हैं ना, तो फिर ये अपने धर्म से रिलेट करते हैं, धर्म में सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड रहा है ना, बहुत रिच रहा है
इन सेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर लिखा गया। जैसे प्रोज वर्क भी लिखे गए। विलियम लैंगलैंड का जो वर्क है जो कि बहुत फेमस है वो भी यहाँ पर लिखा गया। एक बार आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वर्क है ना जो हमसे पूछे जा सकते हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। ये देखिए ये आपको वर्क मिल जाएंगे किनके, हमारे जियोफ्री चौसर के वर्क हैं ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडे भी पूछा जाता है कई बार। द बुक ऑफ द डचेस भी पूछा जाता है। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी एक वर्क है इनका, वो भी आप वो ध्यान में रखिएगा। चौसर के बारे में एक चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज़ किया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विलियम लैंगलैंड इसका ये वर्क ध्यान रखिए। पियर्स द प्लाउमैन, जॉन गोवर का वर्क, ये दो वर्क हैं इनके, ये कन्फेशियो अमेंटिस और वॉक्स क्लेमेंटिस, इन दोनों को आप ध्यान रखिए। ले मॉर्टे दी आर्थर, आप कहिए कि जेफरी चौसर के वर्क्स के बाद जो सबसे फेमस वर्क है इस दौर का वो कौन सा है? ले मॉर्टे दी आर्थर। कौन है लिखने वाले? सर टॉमस मेलरी। ठीक है भाई। और जॉन विक्लिफ तो अपने धर्म और सबसे ज़्यादा ये अपने ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द पीरियड। ये देखिएगा, द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है? जेफरी चौसर ने। रिवीजन भी कर लीजिए। स्टोरी कलेक्शन बाय पिलग्रिम्स, ये पिलग्रिम्स मतलब अलग समाज के अलग अलग तरह के लोगों को इन्होंने एक पिलग्रिम में ले जाने के लिए तैयार किया। तैयार करने से मतलब इन्होंने अपनी कल्पना में उनको अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया, उनका एक ग्रुप बनाया, फिर उन्होंने कहानियाँ सुनाई अपनी अपनी, जैसे नाइट्स टेल है, ये सारी कुछ आपको इन्हीं में इसी में देखने को मिलेंगी। पियर्स द प्लाउमैन, ये आपका किसने लिखा है? विलियम लैंगलैंड ने लिखा है। रिलीजियस एंड सोशल एलेगरी है ये। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, आर्थुरियन रोमांस है ये आपका। ले मॉर्टे दी आर्थर, ये आपका आर्थुरियन लीजेंड्स के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, अब आ जाइए वन लाइनर फैक्ट्स, यानी जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं वो एक बार में अपन रिवाइज करेंगे। देखिएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक है? 1066 से 1500 तक। नॉर्मन कॉन्केस्ट कब हुई? 1066 में। इसी ने मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत मानी जाती है आपके 1066 से। और नॉर्मन कॉन्केस्ट को अगर और डिटेल में थोड़ा सा पूछे आपसे तो क्या कहेंगे कि विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने, जिसको विलियम द कंक्वरर भी कहते हैं, उसने एंग्लो सेक्सन के या सेक्शंस के आखिरी राजा हेरोल्ड को 14 अक्टूबर 1066 में हेस्टिंग्स के युद्ध में हराया था। वो हमारा नॉर्मन कंक्वेस्ट कहलाता है। ठीक है भाई। जेफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अपन पढ़ चुके हैं। द कैंटरबरी टेल्स इज द मास्टर पीस ऑफ चौसर, बिल्कुल सही बात है। विलियम लैंगलैंड रोड पियर्स प्लाउमैन, बिल्कुल सही। जॉन गोवर वॉज नोन एज चौसर्स कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड, जॉन गोवर को चौसर का कंटेम्प्रेरी भी माना जाता है और एक अच्छा मित्र भी, दोस्त भी माना जाता है। ले मॉर्टे दी आर्थर वॉज रिटन बाय सर टॉमस मेलरी। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट इज अ फेमस मिडिल इंग्लिश रोमांस, बिल्कुल सही है, ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। जूलियन ऑफ नॉर्विच जो थी वो इज़ द फर्स्ट नोन वुमेन ऑथर इन इंग्लिश लिटरेचर, ये पहली नोन जिन्हें हम जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर की पहली महिला लेखक थी। कौन? जूलियन ऑफ नॉर्विच। द पीरियड, ये जो पीरियड है 1066 से लेकर 1500 तक जिसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, विटनेस्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जो कि ओल्ड इंग्लिश से हमें आधुनिक या मॉडर्न इंग्लिश की तरफ लेकर के आता है। फिर हमारा 1500 से रेनेसां शुरू हो जाता है। फिर तो आप जानते ही हैं, फिर 1558 से लेकर के 1603 तक आपका गोल्डन एज कहलाता है लिटरेचर में, या इंग्लैंड की हिस्ट्री में ही कहलाता है, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ थी, जिसमें शेक्सपियर थे। ये सारा कुछ आप आगे पढ़ेंगे। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, एक बदलाव और क्या हुआ कि जो फ्रेंच भाषा थी वो अब रूलिंग क्लास की भाषा हो गई नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में। द लंदन डायलेक्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश, कि जो लंदन डायलेक्ट थी ना वो धीरे धीरे इंग्लिश के एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में स्वीकार की जाने लगी या उसको विकसित होने लगी। रिलीजियस, एलिगोरिकल एंड शिवलरीज, रुकिएगा देखें ये क्या है, हाँ सॉरी, शिवलरिक लिटरेचर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ आपको रिलीजियस लिटरेचर भी मिलेगा, एलिगोरिकल भी मिलेगा, शिवलरिक भी मिलेगा। हर मतलब ये समझिए कि उस समय जिस तरह का भी समाज था, पूरे समाज को दिखाने के लिए हमें इस पीरियड में वर्क मिल जाते हैं।
वाइक्लिफ्स या विक्लिफ्स बाइबल हेल्प्ड पॉपुलराइज इंग्लिश प्रोज। और विक्लिफ ने जब क्या किया, बाइबल को अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसने इंग्लिश प्रोज को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज प्रसिद्ध करने में मदद की। प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। और प्रिंटिंग प्रेस जैसा कि हम जानते हैं 1676 में कैक्सटन के द्वारा लगाई गई थी। ये भी घटना कब की है, मिडिल इंग्लिश पीरियड की है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। पेविंग द वे फॉर द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, और इससे हमें मॉडर्न इंग्लिश पीरियड की तरफ जाने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया है मिडिल इंग्लिश पीरियड का इतिहास बहुत कंसाइज वे में और पॉइंट वाइज, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वर्क पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे चौसर के बारे में पूछा जा सकता है कि उनको आप क्या कहते हैं। विक्लिफ के बारे में पूछा जा सकता है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। लैंगलैंड के वर्क्स के बारे में पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, टॉमस मेलरी के वर्क के बारे में पूछा जा सकता है। तो सारा कुछ वो हमने डिस्कस कर लिया है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो वन लाइनर फैक्ट्स आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका रिवीजन हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए ये जो आप PDF देख रहे हैं सामने, जिससे आपको हम ये क्लास आपकी ले रहे हैं जिसके द्वारा, तो ये जो अगर आप चाहें तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और बहुत छोटा सा काम आपको करना है, और वो क्या है कि आप हमें बस क्या करिए कि 9838818140 पर व्हाट्सअप करिए, अपना नाम लिखिए, ज़िले का नाम लिख दीजिए और अपने कोर्स का नाम लिख दीजिए या अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, TGT या PGT। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 299 पे करने हैं। आपको पूरी लिटरेचर, चारों राइटर्स, उसमें आपके लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह मिल जाएंगे, और पूरी आपको वोकैब्स भी उसमें हमने दे रखी है। साथ में वन लाइनर फैक्ट्स जैसे अपन ने अभी डिस्कस किए, हर एक टॉपिक के बाद आपको वन लाइनर फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके रिवीजन में, तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या देना होगा, 399 ओनली। इसमें भी आपको पूरी PDF मिलेगी, पूरे के पूरे राइटर, उनके सबके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा उसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, और आपके कहिए कि वर्ड ऑफ फॉरेन एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेंगे, और वोकैब्स भी देखने को मिलेंगी। अगर आप ग्रामर के लिए अलग से चाहते हैं कि आपके पास नोट्स हो रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको 299 ही पे करने हैं ओनली। ठीक है, एक प्लस पॉइंट आपको क्या मिलेगा इसके साथ में, ये जितनी भी PDF आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, इनके फ्री क्लासेस आपको YouTube में हम अवेलेबल कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरी PDF जितनी भी हमने आपको दी है वो पूरी हम आपके एग्ज़ाम्स पहले आपको एक बार कंप्लीट करा दें, और मेन पॉइंट्स का फिर उसके साथ में रिवीजन भी करा दें। ठीक है, तो अगर आप ज़रूरत समझें तो हमें बिल्कुल कांटेक्ट करें, हम आपको प्रोवाइड कराने में बिल्कुल कसर नहीं रखेंगे। और जब आपके पास देखिए PDF रहेगी ना, तो आसानी से आप क्लासेस भी पूरे देखिए और फिर PDF पढ़िए, तो रिवीजन के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद रिवीजन, तो तैयारी आपकी इस तरह से होगी कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको आता होगा। ठीक है भाई, चलिए, ये तो आज के सेशन में हमने बात करी द हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड की। अगले सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे द रेनेसांस। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। जो आने वाली 23-24 वैकेंसी है 2026 की, उसमें बस पूरी मेहनत कर लीजिए और एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए, आराम से सरकारी नौकरी करिए, बच्चों को बढ़िया से शिक्षा दीजिए और उनके भविष्य को संवारिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।